नमस्कार। जीसीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश बाकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपना टॉपिक रहेगा क्राउड ट्रेसिंग, जिसमें पार्ट फर्स्ट है वो पिछली कक्षा में हमने उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज है पार्ट टू। अब पार्ट टू इसलिए बनाया है क्योंकि उसमें कुछ चेंजिंग है, जिसमें हम देखेंगे कि थीटा है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसमें हमें किस तरह से अनुरेखण करना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट क्लास थी वो भी अनुरेखण की थी, क्राउड ट्रेसिंग की थी, लेकिन उसमें क्या था कि हमारे पास में कोई इक्वेशन दी हुई थी, कोई समीकरण दी हुई थी, कोई क्वेश्चन दिया हुआ था, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सीधा मान निकालना था, जिसमें हमने देखा कि मुख्यतः 5-6 बिंदु थे, जैसे सममिति सिमेट्री हो, अनंत स्पर्शा हो, बिंदु हो, क्षेत्र हो या अनुरेखण। तो इनमें हमने यही अध्ययन किया कि पहले हम सममिति सिद्ध करेंगे, सममित है या नहीं है, फिर उसके बिंदु निकाले थे, उसके बाद में उसकी अनंत स्पर्शा निकाले थे, फिर उसके मूल बिंदु निकाल लेते, बिंदु निकाल लेते, क्षेत्र निकाल लेते, अनुरेखण निकाल लेते। प्रत्येक का अच्छे से अध्ययन किया। वो एक इजी टॉपिक था। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास में सीधी एक समीकरण दी हुई थी। इस बार क्या है कि हमारे पास में सीधी समीकरण न देकर कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो आपके मान है वो दिए होंगे, और उन्हीं मानों को लेकर हमें अनुरेखण की व्याख्या करनी है, सिद्ध करना है, समझाना है। क्लियर है? तो करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। अब देखो, इसमें एक चीज नोट करना आप कि सबसे पहले तो हमने सममिति के बारे में पढ़ा है ना। सममिति में जो लास्ट क्लास थी, जिसमें हमारे पास में बिल्कुल एक सामान्य जो समीकरण है वो दी हुई थी, उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम देख रहे थे कि यदि y की घात सम है तो x अक्ष पर सममित होता है, परित सममित होता है, और यदि x की घात सम है तो y अक्ष के परित सममित होता है। लेकिन इस बार क्या करना है, इस बार आपको समीकरण ऐसे दी हुई होगी, जैसे कि मान लो r बराबर दिया हुआ है, एफ थीटा दे दिया, ये इस तरह की कोई एक इक्वेशन दे दी, तो इसमें हमारे पास में r दिया हुआ होगा और एक फंक्शन दिया हुआ होगा जिसका नाम है एफ फंक्शन हो गया, और यहाँ पे थीटा का मान दिया हुआ होगा। अब इसी को लेकर हमें यह सिद्ध करना है कि दिया गया फंक्शन सममित है या नहीं है। सममित है या नहीं है वो कैसे सिद्ध करेंगे? प्रत्येक के लिए अलग अलग कंडीशन रहेगी। जैसे आपने देखा होगा कि हम जब किसी मान को, जैसे कि पाई माइनस थीटा करते हैं, कई बार माइनस थीटा करते हैं, कई बार पाई बाय 2 माइनस थीटा करते हैं, कई बार 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा करते हैं, कई बार पाई माइनस थीटा करते हैं। तो यदि वो थीटा के बराबर प्राप्त हो जाए, फंक्शन के बराबर प्राप्त हो जाए, तो हम कहेंगे कि उस मान के लिए दिया गया फलन क्या है? सममित है। क्लियर है? तो अब है इसमें हमारे पास में इस तरह की एक आर बराबर एक फलन दिया हुआ होगा, और हमें उस फलन को लेकर उसके प्रत्येक बिंदु की व्याख्या करनी है, जिसमें अब देखो ये वाला ये दिया हुआ आर बराबर एफ थीटा। तो सबसे पहले हम थीटा लेंगे। थीटा का क्या करेंगे भाई? इसको देखना है बार, थीटा है तो सबसे पहले मैंने माना कि एफ माइनस थीटा लिया, इक्वल टू एफ थीटा हो गया। पहले क्या लिया मैंने? माइनस थीटा, यानी कि एफ माइनस थीटा यहां पे लिया जब, तो क्या हुआ? एफ थीटा है ना, थीटा एफ माइनस थीटा इक्वल टू एफ थीटा हो जाए।
अर्थात समीकरण अपरिवर्तित रहे, एफ माइनस थीटा किया और हमारे पास में एफ थीटा प्राप्त हो जाए तो समीकरण अपरिवर्तित रहती है और ये जो वक्र है वो आरंभिक रेखा के अनुदिश बनेगा, आरंभिक रेखा के अनुदिश। वक्र आरंभिक रेखा है उसके अनुदिश बनेगा। क्लियर है? माइनस थीटा लिया और थीटा प्राप्त हो जाए तो वक्र कहां बनेगा? आरंभिक रेखा के अनुदिश बनेगा। जब हमने यहां पे क्या लिया? माइनस थीटा, यानी कि जो माइनस थीटा लेने पर प्रतिस्थापित समूह किसको किया हमने? यहां पे माइनस थीटा से प्रतिस्थापित किया। माइनस थीटा से प्रतिस्थापित किया तो हमारे पास में जब ये थीटा प्राप्त हो जाए, समीकरण अपरिवर्तित रहे, तो हम कहेंगे कि जो ये वक्र है वो आरंभिक रेखा के अनुदिश बनेगा। क्लियर है भाई इतना? अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर। तो मैंने लिया एफ पाई माइनस थीटा, ठीक है, और एफ थीटा प्राप्त हो गया। क्या लिया? जब पाई माइनस थीटा लिया, पाई माइनस थीटा लिया और ये हमारे पास में एफ थीटा प्राप्त हो गया, तब हम कहेंगे कि दिया गया जो फलन है वो पाई बाई टू पर ये बनेगा। जो रेखा है एफ पाई माइनस थीटा लिया तो क्या होगा? ये एफ थीटा, पाई माइनस थीटा लेने पर जब एफ थीटा हो जाए तो वक्र है कहां पर समित होगा? पाई बाई टू के परित, पाई बाई टू के परित सम्मित। ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर हम लेते हैं एफ पाई बाई टू माइनस थीटा और थीटा प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे कि दिया गया फलन है वो किसके सम्मित होगा? पाई बाई 4 के परित सम्मित होगा। अब ये कैसे हो रहा पता है ना? जब हम ये देखते हैं कि कोई भी मान होता है वो चार कोऑर्डिनेट, चार चतुर्थांश में व्यक्त रहता है, जिसमें हम देखते हैं 0, पाई बाई 2, पाई एंड 3 पाई बाई 2 इनके मान रहते हैं। तो ये जो मान है वो डिपेंड करेंगे कि माइनस थीटा किया तो पाई बाई 2 में से कुछ मान निकाला तो कौन से चतुर्थांश में गया? उस चतुर्थांश के अकॉर्डिंग यहां पे हमारे पास में हम कहेंगे कि उस मान के लिए वहां पर सम्मित है दिया गया फलन। ठीक है, अब यहां पे देखना आप एफ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा करें तो क्या हो जाएगा भाई? एफ थीटा हो तो हम क्या कहेंगे कि किसके सापेक्ष है ये? अरे यहां पे क्या गया? 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 तो कहां होगा ये? 3 पाई बाई 4, बस ये परिधि सम्मित होगा। बस यही चीज है, चारों क्लियर। पाई में से थीटा कम किया, सॉरी सबसे पहले तो माइनस थीटा किया, माइनस थीटा किया और जब थीटा प्राप्त हो जाए समीकरण कहां बनेगी? आरंभिक रेखा। जो प्रारंभिक रेखा होती है उसके परिधि ये जो वक्र है वो बनेगा। और अब है प्रत्येक के लिए ये जो चीजें है पाई माइनस थीटा कैसे निकालते हैं ये हमने वैसे अध्ययन कर लिया है, आपने भी पिछली कक्षा में पढ़ लिया है कि पाई में से थीटा कम करते हैं तो कैसे कम करते हैं, कौन से चतुर्थांश में मान जाता है, इसके बारे में आपने अध्ययन कर लिया होगा। और नहीं किया है तो हम आगे की जो कक्षा है उसमें एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें इसके बारे में बता देंगे कि भाई ये पाई बाई 2 कैसे प्राप्त होता है, 3 पाई बाई 2 कैसे होता है। ठीक है, अब आगे देखो, ये चार कंडीशन तो अपने ये वाली होगी है ना, यानी 5 नंबर है आर की घात सम हो। आर की घात, आर है ना ये जो दिया गया है ऊपर हमारे पास में दिया हुआ होगा, उसकी घात सम है तो वे ध्रुव के परित सम्मित होगा। कहां होगा? ध्रुव के परित सम्मित होगा जब आर की घात क्या हो? सम हो।
ठीक है, ये तो सममिति की बात होगी। उसके बाद में सेकंड नंबर आता है आपके क्या, वही है पॉइंट्स जो हमने उसमें किए थे, बस वही ले लो आप। तो यहाँ पे 2 नंबर हम लेंगे बिंदु ले लो, या फिर क्षेत्र, तो क्या लें, बिंदु लेते हैं, या फिर हम अनंत स्पर्शा, या फिर इसमें आपके बिंदु की जगह क्या आ जाएगा, ध्रुव आ जाएगा, पोल आ जाएगा, पोल जिसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। ये इसमें बिंदु मूल बिंदु लिए थे ना, बस वही इसमें है, बस चेंजिंग इतना ही है कि वहां पे पॉइंट्स थे क्योंकि समीकरण थी, और यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आ गए ने, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ध्रुव। आर बराबर 0 ले लिया या थीटा ले लिया, आर बराबर कोई मान लिया थीटा, या थीटा लिया तो मान है वो जब 0 प्राप्त हो जाए, थीटा के, यहां पे मान लो आप कि थीटा के किसी मान पर, थीटा के किसी मान पर आर बराबर 0 हो जाए, आर बराबर 0 हो जाए, तो वह जो उसका ध्रुव का मान कितना हो जाएगा, ये वाला, और समीकरण क्या बन जाएगी, आर बराबर थीटा। ध्रुव कौन से हुए, जब थीटा के किसी मान पर आर बराबर 0 प्राप्त हो जाए, आर बराबर क्या हो 0, तो वक्र है कहां से गुजरेगा, ध्रुव से गुजरेगा, तो वक्र ये भी लिख लेना, ध्रुव से गुजरेगा। क्लियर है, आगे अनंत स्पर्शा, अनंत स्पर्शा के लिए वही रूल है, यदि कोई थीटा के किसी मान पर अनंत स्पर्शा, अनंत का मान प्राप्त होता है तो ठीक है, अदरवाइज अनंत स्पर्शा नहीं होगी। बस वही चीज है जो हमने पिछले वाले में की थी। आगे का बात करें, आगे होगा बिंदु, जिसको क्या बोलते हैं, पॉइंट्स। पॉइंट्स में आप वो मान निकालते हैं थीटा, आर के किसी मान पर थीटा का मान क्या होगा, बस ये आर और थीटा का जो भी मान प्राप्त होंगे वो होंगे इसके पॉइंट्स। क्लियर है, आगे आता है आपके रीजन, क्षेत्र। क्षेत्र कैसे निकालते हैं, जैसे कि कोस का मान आ गया या साइन का आ गया, तो उसका क्षेत्र कितना होता है, उसका मान कहां से कहां तक होता है, वो मान लेना है, और उस मान के अकॉर्डिंग जो भी थीटा के मान, प्रत्येक मान, जैसे कि थीटा बराबर 0 पर कितना होता है, थीटा बराबर π/2 पे कितना होता है, π/6 पर कितना होता है, π/4 पर कितना होता है, 3π/2 पर कितना होता है, जितने भी मान होते हैं उन सभी के मान इस क्षेत्र में क्या क्या होते हैं, वो यहाँ पे हम सारणी बना के लिख सकते हैं कि इसका मान यहां से यहां तक ये मान होगा, यहां से यहां तक ये मान होगा। बस यही चीज है इनमें, जब आपको ध्रुव, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई एक समीकरण दे दे, तो उसका अनुरेखण करने के लिए हम इस प्रकार से है क्वेश्चन को करेंगे। यही आपके 5 बिंदु मुख्यतया है, और भी है। और यदि आप अनुरेखण में जो लास्ट क्लास में हमने किए थे, पॉइंट्सों की बात की थी, 5-6 पॉइंट्स निकाले थे, तो वो भी गलत नहीं है। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे तो आप ये बता रहे हो और वहां पे वो थे, तो वही चीज यहाँ पे जो लास्ट क्लास में मैंने बताई थी ना, बस वही है, चेंजिंग कुछ भी नहीं है, चेंजिंग बस नाम हुए, और नाम किन के अकॉर्डिंग हुए हैं, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब जो हम पढ़ेंगे ना, जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, उन क्वेश्चनों में इस प्रकार के क्वेश्चन ये होंगे कि उनका इन्हीं के अकॉर्डिंग हल करना है। जो लास्ट अपनी क्लास थी उसमें जो क्वेश्चन थे वो बस ऐसे ही थे, लेकिन चेंजिंग बस इतना ही था कि उनमें एक लास्ट में पॉइंट था अनुरेखण, जिसमें हम ये समझा रहे थे कि इसका मान यहां से यहां तक होगा, जो भी वो भी मान है क्षेत्र में, यहां पे आप समझा देना। और भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पॉइंट्स मुख्यतः 5 खूब है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ट्रेस द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट, इस जो निम्न हरद्याब है, हरद्याब किस तरह का होती है, किस तरह की आकृति होती है, इस तरह की होती है, तो उसका हमें अनुरेखण करना है ना। यहां पे क्या दिया, आर बराबर a 1 प्लस कोस थीटा,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें सममिति ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है, थीटा का मान रखना है। अभी तो थीटा के मान क्या क्या हो सकते हैं, माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, और बस ये तो मान रखने हैं। तो अब देखना यहां पे जो मैंने इतनी देर ये चीज बताई है, बस वही चीज मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। आप देखना, ये मैं आपको बता दूं, इनको देखना आप, ये मान है ना, यही मान देखना आप, ध्यान यहीं पे होना चाहिए भाई। थीटा कोस थीटा का मान है, यहां पे क्या लिखूं मैं, माइनस थीटा लिखूं, कोस की जगह, इस थीटा की जगह माइनस थीटा रखूं तो कोस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा, यही होता है ना। तो कहां गई ये जो सममिति होगा, कहां सममिति दिया गया फलन कहां सम्मित होगा, जब हमने यहां पे थीटा इक्वल टू माइनस थीटा रखा तो जो फंक्शन है वो प्राप्त हो गया, थीटा के थीटा ही प्राप्त हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि दिया गया फलन आर का मान आरंभिक रेखा के परित सम्मित होगा, यही कहा था मैंने। आरंभिक रेखा के सम्मित होता है जब माइनस थीटा मान रखें और हमारे पास में थीटा प्राप्त हो जाए, तो कहां होता है, आरंभिक रेखा के सम्मित हो गया। क्लियर, समिति सिमेट्री कंप्लीट है, समिति में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे हैं 2 नंबर, क्या पॉइंट था भाई, 2 नंबर क्या पॉइंट था, क्या लिया था हमने, 2 नंबर लिया था पोल, जिसको मैं क्या लिखूंगा, ध्रुव। अब है ध्रुव का मान, थीटा का मान क्या रखें कि आर बराबर 0 हो जाए। देखो थीटा बराबर यहां पे हम यदि पाई रखें, आर बराबर कितना हो जाएगा 0, तो मैं क्या लिखूंगा कि जो ध्रुव है, ध्रुव के परित है, अरे जो ये वक्र है, जो ये क्रव है, वो कहां पे है? तो वक्र है, वक्र कहां गुजरेगा, वक्र ध्रुव से गुजरेगा। जब पाई थीटा बराबर पाई रखा, तो इसके लिए हमें पता है कि समीकरण क्या होती है, अरे समीकरण निकालते हैं ना, अरे लास्ट देखो आप यहाँ पे, बस यही चीज जो चीज मैंने इतनी देर बताई है ना, बस वही लिखनी है, थीटा बराबर आर बराबर थीटा लिखो। तो आर बराबर थीटा का मान क्या है भाई, आर बराबर क्या है समीकरण, तो ये हमारी होगी क्या, आर बराबर पाई। ध्रुव के लिए हमने कौन सी समीकरण प्राप्त की, आर बराबर पाई। क्लियर है, 3rd नंबर, इसमें है हमारे पास में क्या दिया हुआ है, आर बराबर ए 1 प्लस कोस थीटा, तो इसमें थीटा के मान किसी मान पर अनंत स्पर्शा नहीं प्राप्त होने वाली है, तो हम क्या लिखेंगे कि थीटा के किसी भी मान के लिए अनंत स्पर्शा, अरे अनंत स्पर्शा जानते हो ना आप, नहीं है, अनंत स्पर्शा नहीं होगी इसके लिए, है ना। अब आगे, आगे पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या था भाई, बिंदु, पॉइंट था ना, इसमें क्या करेंगे, थीटा बराबर 0 रखो, थीटा बराबर 0 रखा तो कितना हो जाएगा मान, थीटा बराबर 0 यहां पे रखा, तो कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो थीटा बराबर 0, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 2a। तो हमारे पास में कौन कौन से मान प्राप्त हो जाएंगे, 2a एंड 0, 2 मान प्राप्त हो गए, अरे 2 है ना, 2a एंड 0। अब हम बात करेंगे पाई बाय 2 एंड इससे एक को लेके, कि पाई बाय 2 पर थीटा का मान जब क्या हो, पाई बाय 2 ले, तो इस पर इसका मान क्या होता है, प्लस माइनस पाई बाय 2 कर दिए यहाँ पे ना,
प्लस माइनस पाई बाई टू करेंगे तो एक तो जब पाई बाई टू लिया, पाई बाई टू लेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा ए, तो एक तो प्राप्त हो गया हमारे पास में ए एंड पाई बाई टू। सेकेंड क्या हो जाएगा एंड माइनस पाई बाई टू, जो कि वक्र को लंबवत रेखा पर काटेगा भी, है ना। यहाँ पे अरे पॉइंट्स बस थीटा की जगह मान, मैंने आपको यही बताया है अनुरेखण में, हमेशा आपको यही बताया है कि आपको समीकरण का ध्यान रखना है। समीकरण से ही सारे बिंदु कंप्लीट होने वाले हैं। एक एक चीज, एक एक जितने भी हम 4-5 पॉइंट्स ले रहे हैं सारे है इसी एक समीकरण पर डिपेंडेंट है। तो ये देखना आप हरद्याब किस तरह से बनेगा वो हम आगे चित्र बना के देख लेंगे। अब हम 5 नंबर है अपने विजन क्षेत्र, इतना क्लियर है ना भाई। क्षेत्र, अब हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र है कहां से कहां तक होता है, -1 से cos थीटा एंड 1, यही मान होता है। अरे यही तो होता है cos थीटा का मान -1 से 1, यही तो दिया हुआ है मैंने, यही तो लिखा है -1 और ये हो गया 1, है ना। तो अब ऊपर वाला मान मैंने क्या निकाला था 0 एंड 2 है, 0 एंड 2 है था, तो इसमें r का मान की बात करें तो मैं क्या लिखूंगा 2 है, यही है। अब ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इनके मान प्राप्त होने वाले हैं कि -1 से 1 में तो कोस का, और r के मान की बात करें तो 0 से, अभी मैंने इसीलिए तो रखा था यहाँ पे मान। अरे यहाँ पे मान रखने का उद्देश्य और क्या था कि ये क्षेत्र है वो कहां से कहां तक प्राप्त होने वाला हमारे पास में, 0 से अपने 2a तक, यहीं तक प्राप्त होने वाला है। तो 0 से 2a के मध्य ही सारे मान प्राप्त होने वाले हैं। अब हम है इसकी सारणी की बात करें, मैंने आपको बोला था ना कि भाई सारणी कैसे बनाते हैं, तो सारणी में आप यहां से बना लेना। अब इसमें देखो इन सारे रूल्स को देखते हुए जो हरद्याब है वो किस तरह से बनेगा, वो लगभग आपकी इस तरह से बनेगा। इसमें ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा a, ये x अक्ष और ये y अक्ष हो जाएगी। इसमें देखो सारे मान यही तो है, बस आप इस हरद्याब को देख लेना। जस्ट जो मैंने ये सारे रूल्स बताए उन्हीं के अकॉर्डिंग ये चित्र बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आप ले लो थीटा बराबर 0 और ये r बराबर 2 है, जिसमें आप यहाँ पे ले लो आप 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 एंड 180, इनके जो भी अब मान है हमारे पास में r बराबर 2a वाला था, इक्वेशन हमारे पास में पड़ी है, बस उस इक्वेशन में एक एक करके मान रखने हैं और यहाँ पे प्रत्येक के मान लिखने हैं। 30 का मान क्या होगा भाई, 30 का मान जो भी होगा बताओ देंगे, या तो आप निकाल लो या फिर आप खुद कर लोगे, बताओ देंगे, बताऊं या फिर कर लोगे 1 प्लस √3/2 यही तो होता है ना। अरे 30 का मान निकाल लेना, उस समीकरण में मान रख देना, बस वही तो करना है। प्रत्येक के मान निकालने हैं, प्रत्येक में आपको इस तरह से लिखना है। उसके बाद में हम 45 की बात करें तो 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2 होता है। तो मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस 1/√2। 60 की बात करें तो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है आपके 3/2, ये हो जाएगा 1/2 एंड 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। 90 की बात, अब जो भी मान है वो या आप लोग लिख देना। इस तरह से आपको ये सारणी बनानी है और इस तरह से आपको क्वेश्चन से करने हैं, या फिर सारे मान बताऊं, सारे बता देता हूं चलो। cos 90 का मान बताओ देखें, cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। अरे 0 होता है ना, 0 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 0। इसमें देखो आप समीकरण कहां गई, जीरो होगा यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 1 बचेगा यहाँ पे। अरे 1 ही बचेगा ना, 90 हो जाएगा तो 0 1 हो जाएगा, ए बचेगा, तो ये हो गया ए। 120 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1a/2,
फिर 135 में 1 माइनस ये हो जाएगा आपके 1/√2 है। अब है 135 में ये हो रहा है ना, मान हो जाएंगे 135 है तो 1 एंड 1 माइनस से 1/√2 इसका मान हो जाएगा, तो यही मान रहने वाला है। उसके बाद में बात करें तो ये मान हो जाएगा आपके, बस आप जस्ट इनका उल्टा ही मान लो, आप 135 में होगा तो इसका मान जस्ट इसका उल्टा, एंड 180 में कितना हो जाएगा, 180 में इसका मान हो जाएगा 0, 0 रहने वाला है। तो इस तरह से आपको ये हल करना है। 3.2 क्लियर है। क्षेत्र से रिलेटेड इस तरह से आपको सारणी बनानी है, थीटा का मान रखना एक एक करके, तो आपके पास में आर का मान प्राप्त हो जाएगा। अरे यहाँ पे हमने क्या किया है, थीटा का मान रखा है, ओनली थीटा का मान यहाँ पे रखोगे तो यहाँ से समीकरण प्राप्त होगी। जो समीकरण क्या थी यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा थी ने, बस यही तो आर का मान था। हम यहाँ पे मान किसका रख रहे थे, थीटा का मान रख रहे थे। थीटा का एक एक करके यहाँ पे मान रखोगे तो यहाँ पे थीटा का मान जैसे हम रखेंगे तो इस पूरे को हल करेंगे, पूरे को हल करने पर हमारे पास में आर का मान प्राप्त हो जाएगा, और वही आर का मान यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, एक वीडियो इसका क्लियर हो चुका है। यदि और भी क्वेश्चंस होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो एक वीडियो और बना देंगे, अदरवाइज आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।